तो हेलो गाइज, आज हम लोग करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसके एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। पहला पीवाईक्यू है हमारे पास यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट, हड़प्पा संस्कृति को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला ये है कि हड़प्पा संस्कृति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। दूसरा है, इस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन गांव की शुरुआत महरगढ़ के नवपाषाण स्थल पर लगभग 7000 ईसा पूर्व से होती है। इस सभ्यता का विकास भारत तथा पाकिस्तान में सामूहिक रूप से हुआ है। ये सही है, अपन को पता है कि तीसरे नंबर का बिल्कुल सही है। तो अपन ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तीसरे कितने में है, सी और डी के अंदर है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति, अब दो देखते हैं इसमें, अब देखते हैं कि एक है या नहीं। तो एक को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। क्या हड़प्पा संस्कृति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है? तो गाइस ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। हड़प्पा संस्कृति को 4 चरणों में विभाजित नहीं किया गया है। ओके, तो ऑप्शन 2 एंड 3 अपने पास ऑप्शन बचता है, तो ये राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना आता है नंबर 2 का क्वेश्चन। इसमें पहला है कि अलेक्जेंडर वंश द्वारा 1831 ईस्वी में हड़प्पा का दौरा किया गया एंड चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा का दौरा किया था। तो गाइज हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, तो फिर ये 1831 में दौरा कैसे करेंगे? तो कौन से सही नहीं है ये पूछा है। तो एक तो सही नहीं, लोहार से मुल्तान तक रेल लाइन बिछाने से हड़प्पा नष्ट कर दिया गया था। स्थल को लाहौर से मुल्तान तक कहाँ? तो तीनों ही गलत है गाइस, थिंकिंग नहीं गाइस, एक सही है। तो केवल एक ऑप्शन ही गलत है, ये वाला 1831 में नहीं पूरा किया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है अपने पास कि सूची को सूची से मिलान कीजिए। तो अपना जानते हैं कि डिडवाना कोई राजस्थान से जानते हैं कि डिडवाना राजस्थान में। तो सी वन से ऑप्शन ए में है एंड सी में है। एंड अब देख लेते हैं अपन और ऑप्शन, और देख लेते हैं कि बी कौन सा है, ईसमपुर। तो ईसमपुर आई थिंक कर्नाटका में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा अपना। चलो गाइस चलते हैं नंबर 4 पर। यहाँ पर ये सिंपल है, ये मेरे से आ जाएगा, पन्ने नहीं आ रहे थे वो, ये मेरे से आ जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ रखा हुआ थिंक, बिकॉज धोलावीरा अपना जानते हैं गुजरात में है, सुरकोटड़ा बलूचिस्तान में है, सुतकांगे डोर है यार बलूचिस्तान में। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, स्थल एंड उसकी अवस्थिति सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। धोलावीरा ही नहीं है यार, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, में है चंद्रोड़ो सिंध में है, सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। धोलावीरा अपना गुजरात में है, ऑप्शन डी अपना। अब कह रहा है कि दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज पंजाब में सिंधु नदी के तट पर हुई थी। हड़प्पा गाइस रावी नदी के तट पर है, नॉट सिंधु नदी के तट, तो ऑप्शन एक गलत है। ओके, कह रहे सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, ये सही जवाब है, तो ऑप्शन बी सही है। देखो आंसर ही पढ़ दो। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। प्राचीन सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी के बाहर भी हुआ था, इसलिए इसे एक विशिष्ट पहचान देने के लिए हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक है,
हाँ, जम्मू कश्मीर नहीं, अफगानिस्तान तक है यार इसका साइड। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा के मुहाने तक है। हाँ, पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था। हाँ, पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान था। तो कौन सी कथन सही है? तो आई थिंक ए ऑप्शन सही रहेगा। 1, 2 और 4, 3 नहीं है इसका, गंगा घाटी तक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। तो बताता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन सी कथन सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक ही प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये आप ही करो यार, मेरे से तो नहीं आता है। ये मैं कर दूंगा, ये मेरे बात है। यहाँ पे देख लो कि कालीबंगा अपना राजस्थान में है, राखी गढ़ी अपना हरियाणा में है, एंड मेहरगढ़ नहीं, चन्हूदड़ो बलूचिस्तान में है। कह रहा है कि कूट आधारित गलत युग्मों का चयन कीजिए। तो राखी गढ़ी हरियाणा, ये तो अपना, अरे यार ये तो अपना सही है पहला, गलत का कहना है। मेहरगढ़ राजस्थान में नहीं, तो ये गलत है। कालीबंगा बलूचिस्तान में थोड़ी, ये भी गलत। चन्हूदड़ो हरियाणा में नहीं, पाकिस्तान में है। तो 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, केवल 3 ही यहाँ पर गलत है। ओके गाइस, आ गया तुम्हारे पास का ये भी यार। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें ग्रिड पद्धति भी बनाई गई, जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। राइट है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का निर्माण बिना किसी योजना के होता था, जिससे यातायात की समस्या होती थी। गलत है भाई ये। और कथन एक गलत है, कथन ए ही सही है। कथन ए सही है, लेकिन कथन भी गलत है। ऑप्शन सी आंसर है यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? उन्नत जल संचय, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये तो गई धोलावीरा ही आई थिंक, जहाँ तक हो धोलावीरा ही रहे। एंड हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए भाग को गढ़ कहा जाता है। इस भाग में क्या शामिल नहीं था? देखो, ऊंचे वाले को गढ़ कहा जाता था, तो उसमें सार्वजनिक भवन नहीं होंगे।